टेक्नोलॉजी ने तेज की भारत को टीबी मुक्त करने की रफ्तार। अब दूर दराज के इलाकों से टीबी सैंपल को लैब तक पहुंचाने के लिए आईसीएमआर की खास पहल। आई ड्रोन बनी रोगियों के लिए वरदान। विक्रम-1 अपनी सफल लॉन्चिंग के साथ 5 स्पेशल पेलोड्स भी स्पेस ले गया है, जिनमें से 4 पेलोड्स भारत के हैं, जबकि 1 पेलोड जर्मनी का है। BSNL ने लॉन्च किया सैटेलाइट फोन। बिना मोबाइल नेटवर्क के चलने वाला ये फोन खरीदने के लिए टेलीकॉम डिपार्टमेंट से लेनी होगी खास परमिशन। NHAI के राजमार्ग यात्रा मोबाइल ऐप पर डिजिटल लोकल पास और मार्ग मित्र हेल्प सेंटर की शानदार शुरुआत। Hi Gen Z, welcome to the new episode of your favorite show, MyGov Tech Talk. फ्रेंड्स, सरकार की पहल पर देश ट्यूबरकुलोसिस को जड़ से उखाड़ फेंकने की जंग लड़ रहा है। इस अभियान में खास मददगार साबित हो रही है ICMR की आई ड्रोन सेवा। ये देखिए। ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी की बीमारी के खिलाफ एक नया योद्धा है ये खास ड्रोन। ICMR की नई इनिशिएटिव आई ड्रोन के तहत तेलंगाना के यादाद्री भुवनगिरी जिले के पिछड़े इलाकों में ऐसे कई ड्रोन संचालित किए जा रहे हैं। ये ड्रोन दूर दराज के इलाकों से टीबी मरीजों के सैंपल लेकर उन्हें चेकअप के लिए लैब तक पहुंचाते हैं। ड्रोन बेस्ड सैंपल ट्रांसपोर्ट शुरू होने के बाद टीबी की जांच में लगने वाला औसत समय 15 दिन से घटकर अब मात्र 5 दिन का रह गया है। इतना ही नहीं, आई ड्रोन सेवा की मदद से मरीजों का औसत आउट ऑफ पॉकेट खर्च में भी भारी गिरावट आई है और वो पहले के लगभग 9,451 रुपए से घटकर अब मात्र 91 रुपए हो गया है। हब एंड स्पोक नेटवर्क के जरिए लागू की गई ICMR की ये आई ड्रोन पहल इस पूरे इलाके के 11 प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, 60 सब सेंटर्स और 4 टीबी यूनिट्स को आपस में जोड़ती है। इससे मरीजों को घर के पास ही सैंपल जमा करने की सुविधा मिली है और टेस्ट रिजल्ट जल्दी मिल जाने के कारण अब टीबी का इलाज तेजी से करने में भी मदद मिल रही है। फ्रेंड्स, भारत के पहले प्राइवेट रॉकेट विक्रम-1 ने अपनी पहले सफल लॉन्च से एक नया इतिहास रच दिया है। विक्रम-1 रॉकेट अपने साथ 5 स्पेशल पेलोड्स भी स्पेस ले गया है। ये देखिए। विक्रम-1 अपनी सफल लॉन्चिंग के साथ 5 स्पेशल पेलोड्स भी स्पेस ले गया है, जिनमें से 4 पेलोड्स भारत के हैं, जबकि 1 पेलोड जर्मनी का है। सोलारस S3 इसे बेंगलुरु की एक कंपनी ग्राहा स्पेस ने डेवलप किया है। ये नैनो सैटेलाइट बस और दूसरे सब सिस्टम को टेस्ट करेगा। इसका मकसद सोलर रेडिएशन को देखना और मापना भी है। एम्ब्रेस इसे हैदराबाद की कंपनी कॉस्मोसर्व स्पेस ने डेवलप किया है। एम्ब्रेस एक रोबोटिक आर्म टेक डेमोन्स्ट्रेटर पेलोड है। इसे स्पेस कचरे की सफाई के लिए डेवलप किया गया है। UD3PP एंड MD3RN इसे जर्मनी की स्पेसक्राफ्ट कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरर कंपनी D-Cubed स्पेस ने डिजाइन किया है और ये जर्मनी का पेलोड है। कॉस्मिक ब्लूम एंड माइक्रो स्कल्पचर्स विक्रम-1 अपने साथ 2 सजावटी पेलोड्स भी ले गया है, जिनमें से एक कमल के आकार की फ्लोरल आर्ट वर्क है जिसका नाम है कॉस्मिक ब्लूम। इसे डिजाइन किया है कॉस्मिक डायमंड्स ने और दूसरा पेलोड इसरो के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई, डॉक्टर CV रमन और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के माइक्रो स्कल्पचर्स हैं। इन माइक्रो स्कल्पचर्स का डिजाइन बनाया है तेलंगाना के सूक्ष्म मूर्तिकार अजय कुमार मत्तेवाड़ा ने। ये माइक्रो स्कल्पचर्स इतने सूक्ष्म हैं कि एक सुई के छेद के भीतर भी समा सकते हैं। स्कोप ये स्काई रूट एरोस्पेस का अपना पेलोड है और इसका उद्देश्य महत्वपूर्ण फ्लाइट डेटा को कलेक्ट करना और ऑनबोर्ड सिस्टम्स को वैलिडेट करना है। फ्रेंड्स, अगर आप किसी रिमोट एरिया में वेकेशन के लिए जा रहे हैं तो साथ में सैटेलाइट फोन ले जाना न भूलें। हे डोंट सरप्राइज, BSNL ने अपना सैटेलाइट फोन लॉन्च कर दिया है। यकीन नहीं आता तो ये देखिए। सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL ने अपने प्रोडक्ट रेंज का विस्तार करते हुए एक नया सैटेलाइट फोन लॉन्च किया है। ये सैटेलाइट फोन डिफेंस सर्विसेज, मैरीटाइम सेक्टर, डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशंस और एडवेंचर ट्रैवल जैसी चैलेंजिंग सर्कमस्टेंसेस के लिए खास मददगार है। ये फोन उन सुदूर इलाकों, जंगलों, पहाड़ों या आपदा प्रभावित क्षेत्रों में भी पूरी तरह काम करेगा जहां किसी भी कंपनी का सामान्य मोबाइल नेटवर्क उपलब्ध नहीं होता।
राष्ट्रीय सुरक्षा और टेक्निकल रीजंस के कारण BSNL के इस सैटेलाइट फोन को रखने और इस्तेमाल करने के लिए टेलीकॉम डिपार्टमेंट से एक स्पेशल परमिशन लेनी जरूरी है। फ्रेंड्स, आपके मोबाइल पर NHAI का राजमार्ग यात्रा मोबाइल ऐप इंस्टॉल्ड है या नहीं? डू यू नो, इस ऐप पर डिजिटल लोकल पास और मार्ग मित्र हेल्प सेंटर की शानदार शुरुआत हुई है। NHAI ने ईज ऑफ लिविंग बढ़ाने के लिए राजमार्ग यात्रा मोबाइल ऐप पर 2 प्रमुख सिटीजन सेंट्रिक फैसिलिटीज, ऑनलाइन लोकल पास और डिजिटल मार्ग मित्र हेल्प सेंटर की शानदार शुरुआत की है। इस ई शुरुआत के माध्यम से नेशनल हाईवे यूजर्स के लिए डिजिटल इकोसिस्टम को और मजबूत किया गया है। सबसे खास बात ये कि ऐप के नए फीचर लोकल पास की सुविधा यात्रियों को टोल प्लाजा जाए बिना ही राजमार्ग यात्रा मोबाइल ऐप के जरिए डिजिटल रूप से टोल पास खरीदने की परमिशन भी देती है। तो अगर राजमार्ग यात्रा ऐप आपके मोबाइल पर है तो लॉन्ग ड्राइव का मजा हो जाएगा दोगुना। फ्रेंड्स, ये है टेक इंडिया का एडवांस टेक शो टेक टॉक। एडवांस टेक्नोलॉजी की ऐसी ही एक से बढ़कर एक स्टोरीज एंड अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए माईगव के साथ। और हाँ, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स करें और इसे फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं टेक टॉक के नेक्स्ट एपिसोड में।